नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक नया सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्किल वेवेल्ड अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसके एक साइड में क्या होगा, एक हाफ सर्किल होगा, एक आर्क होगा और दूसरे साइड में क्या होगा, इस तरह से वेवेल्ड बना होगा। तो इस प्रकार से एक स्टेक होगा, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हाफ मून स्टेक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि यह है हाफ मून स्टेक। चलिए देखते हैं इमेज। तो ये देख सकते हैं, यह है हाफ मून स्टेक, ये है हाफ मून स्टेक। और इस स्टेक का प्रयोग होता है, वो देखिए यहाँ पर लिखा है, दिस स्टेक हैज अ शार्प हेड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल एंड वेवेल्ड along वन साइड। तो एक तरफ जो है देखिए कि ये आर्क ऑफ सर्किल बना हुआ है और दूसरे तरफ जो है वेवेल्ड एज बना हुआ है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है हाफ मून स्टेक। और इट इज यूज फॉर टर्निंग अप फ्लेंज ऑन मेटल डिस्क। तो ये टर्निंग अप करने के लिए किया जाता है, जो फ्लेंज का है उसको। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था हाफ मून स्टेक को लेकर, कि जिसका एक पक्ष सर्किल में होता है और दूसरा पक्ष जो होता है वो बेबल्ड होता है, तो वो है हाफ मून स्टेक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वही अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। यह एक सीट मेटल वर्क का सहायक टूल है, इस टूल का नाम बताइए। तो क्या ये हैचेट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है या राउंड बॉटम स्टेक है। तो दोस्तों, ये राउंड बॉटम स्टेक है और इसका प्रयोग जो है वो हॉलो खोखला सिलेंडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सीट मेटल वर्क में ये जो हॉलो वर्क करना होता है, तो वहां पे राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राउंड बॉटम स्टेक जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन सीट मेटल वर्क। इस सीट मेटल वर्क में किस प्रकार के ज्वाइंट है। क्या यह ग्रुप ज्वाइंट है, प्लेन डाउन ज्वाइंट है, नॉक्ड ज्वाइंट है या डबल ग्रुप ज्वाइंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये जो ग्रुप है वो ज्वाइंट है वो डबल ग्रुप ज्वाइंट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि ये जो है डबल ग्रुप ज्वाइंट है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्नीप। स्नीप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्नीप है क्या। तो स्नीप एक कटिंग टूल है, इसके द्वारा सीट मेटल को काटा जाता है और वो जो थिकनेस है, उसकी मोटाई है, वो काटने में सक्षम है, वो 1.2 mm थिकनेस यानी कि 1.2 mm की मोटाई तक ही स्नीप जो है वो काट सकता है। यदि इससे अधिक की क्षमता को काटना होगा तो वहां पे हम शेयर मशीन या हैंड लीवर शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब स्नीप की बात आती है तो 1.2 mm तक थिकनेस वाले सीट हम काट सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल इन द सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में इस सहायक उपकरण का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये उपकरण जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि इसे हाफ मून स्टेक कहा जाता है, क्योंकि इसके एक पक्ष में आर्क ऑफ सर्किल यानी कि एक तरह का हाफ सर्कल बना होता है और दूसरे तरफ वेवल एज बने होते हैं। तो इसे कहा जाता है, इस टाइप के स्टेक को हाफ मून स्टेक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ये जो है हाफ मून स्टेक है। Which riveting tool used to form the final shape of rivet। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस टूल रिवेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है ड्रिफ्ट, डॉली, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप। तो रिवेट
के वो अंतिम आकार देना है तो उसके लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो वो रिवेट स्नैप एक टूल है जिसका प्रयोग जो है रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। वही ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है वो ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है होल को अलाइनमेंट में लाने के लिए तो उस प्रयोग किया जाता है ड्रिफ्ट का। और डॉली का प्रयोग जो है रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए, इसके हेड को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि बचाने के लिए, हेड को बचाने के लिए डॉली का प्रयोग किया जाता है। और रिवेट सेट के द्वारा जो है प्लेटों को क्लोज लाने के लिए प्रयोग किया जाता है रिवेट सेट का। तो जब आकार देना हो रिवेट का तो वहां पे रिवेट स्नैप का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट? रिवेट के डिफेक्ट क्या है? तो रिवेट में एक रिवेटिंग किया गया है दो मेटल के बीच के, तो इसमें एक डिफेक्ट आ गया है, तो इस डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाएगा? तो क्या है, या टू लिटिल अलाउंस ऑन द सैंक, क्या बहुत कम अलाउंस दिया गया है सैंक पे, या टू मच अलाउंस ऑन द सैंक, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दिया गया है, या है रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद सैंक, क्या रिवेट का जो हेड है वो सैंक के केंद्र में नहीं है। हेड ऑफ रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू सैंक, कि रिवेट का जो हेड है वो सैंक के परपेंडिकुलर में नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक डिफेक्ट पाया गया है जो है टू मच अलाउंस ऑन सैंक, सैंक पर क्या हुआ है कि बहुत अधिक अलाउंस आ गया है, इस कारण से यहाँ पे जो रिवेट का हेड है वो गड़बड़ हो गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट रिवेटिंग ज्वाइंट, यानी कि रिवेट ज्वाइंट में जो है टाइट फ्लूइड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या फुल फ्लूइड टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब बात की जाए फ्लूइड टाइट करने के लिए, लीक प्रूफ बनाने के लिए, तो वहां पे फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वही कॉकिंग टूल का प्रयोग जो होता है वो सीट प्लेट को क्लोज डाउन लाने के लिए हम लोग कॉकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और फुलरिंग टूल जो है उसका जो इस तरह का शेप में बना होता है, और कॉकिंग टूल जो होता है ये इसी शेप में होता है, बट थोड़ा सा ये जो है ज़्यादा एंगल में होता है। तो ये जो है कॉकिंग टूल, और ये जो है ऊपर वाला इस टाइप का जो होता है वो फुलरिंग टूल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि लीक प्रूफ या फ्लूइड टाइट करने के लिए फुलरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू कट थिकर सीट, मोटी सीट काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो जब दोस्तों हम लोग बताए थे कि जो पतली सीट होती है 1.2 mm के थिकनेस वाले सीट काटने होती है, उसके लिए स्नीप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे अधिक मोटी सीट काटनी हो तो वहां पे शेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए एक लीवर शेयर है, तो लीवर शेयर के द्वारा जो है मोटी सीट काटी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि लीवर शेयर। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आईटीआई के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।